नमस्कार, कोटबतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी की महत्वपूर्ण अपडेट लेकर। यहां पर काफी विद्यार्थियों के सवाल आ रहे थे सेमेस्टर के स्कीम को लेकर कि सेमेस्टर में पास फेल बैक कैसे होते हैं। यहां पर मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे जो कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अपलोड किए हैं भैया, चाहे रेगुलर हो नॉन कॉलेज हो, दोनों के बारे में पास फेल बैक कैसे होते हैं सेमेस्टर स्कीम में यूजी के विद्यार्थी बीए बीएससी बीकॉम वालों के लिए। यहां पर आपको बताया है पूरा जानकारी। 2 दिन पहले के वीडियो आपको चेक करने, एक दिन पहले आपको सेकंड ईयर का मिलेगा, उससे एक दिन पहले आपको फर्स्ट ईयर का वीडियो देखने को मिल जाएगा। अलग से प्लेलिस्ट बना देता हूं सेमेस्टर पासिंग स्कीम जो रहने वाली है भैया, उसके बारे में हम और वहां से आप लगातार देख सकेंगे भविष्य में भी, ठीक है। और बाकी विद्यार्थियों को भी फिर प्लेलिस्ट सजेस्ट कर सकेंगे, शेयर कर सकेंगे। बात करते हैं, आज हम बात करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड के बाद में थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर में हम पास कैसे होंगे, फेल कैसे होंगे। थर्ड ईयर में क्रेडिट थोड़े से कम होने वाले हैं। पहले सेमेस्टर में आपने देखा होगा भैया 52 क्रेडिट, दूसरे में 52, 4 का इंटर्नशिप ठुक जाएगा, इस तरीके से 56 का इस हिसाब से होने वाला है। लेकिन बात करें यहां पर थर्ड ईयर में क्रेडिट की संख्या थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि यार क्रेडिट कम है तो जरूर कुछ ना कुछ सब्जेक्ट पे भी इसका असर पड़ने वाला है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, बिल्कुल कम होने वाला है। चलो समझते हैं क्या कम होगा इसके बारे में भी। और काफी विद्यार्थियों के सवाल आते हैं थर्ड और फोर्थ ईयर। काफी विद्यार्थी कहते हैं कि यार ग्रेजुएशन 4 साल का है, ग्रेजुएशन 3 साल का है, हमारे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। उसको भी आज के वीडियो में थोड़ा सा इंक्लूड कर लूंगा और फिर उसके बाद में अलग अलग जो वीडियो आएगा डिटेल से वो फोर्थ ईयर का अलग से देखने को मिलेगा। चलो बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर स्कीम के बारे में थर्ड ईयर से रिलेटेड। देखो भैया, ये जो मेरे पास डाटा है इसको भी मैं समझाऊंगा, यही है मेन सब कुछ जो है, इसको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसको समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से पास फेल बैक कैसे होंगे। उससे पहले मैं एक चीज के बारे में डिस्कस कर लेता हूं जो आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आप थर्ड ईयर में पहुंचेंगे तो सीधी सी बात है आपको फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का सब कुछ पता होगा। देखो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, 2 सेमेस्टर थे, 52 क्रेडिट था, 26 का, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप चलते हैं। क्या दिए, 3 मेजर पेपर आपने दिए होंगे, एक हिंदी इंग्लिश का पेपर दिया और एसईसी और वैल्यू एडेड वाले पेपर आपको दिए, ठीक है भैया, ये हो गया। उसके बाद में सेकंड ईयर हुआ। प्रोसेस को समझो, बहुत जरूरी है प्रोसेस को समझना। यहां पे क्या हुआ, 3 वही पेपर आपके मेजर, साथ में क्या आ गया था, एमडीसी सब्जेक्ट आ गया था। एईसी वाले हट गए थे थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में, बहुत अच्छे से पता है आपको, और वहां पे उसका क्रेडिट अलग से 4 हो गया। स्किल एनहांसमेंट और वैल्यू एडेड सेकंड ईयर में भी रहे और आपका क्रेडिट हो गया 26, 52 है ना, वही 52 और प्लस 4 का इंटर्नशिप आपके साथ में ऐड होता चल रहा है। अब जो विद्यार्थी कहते हैं मुझे फर्स्ट ईयर के बाद में पढ़ाई छोड़नी है, तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है। जो सेकेंड ईयर करने के बाद पढ़ाई छोड़ देंगे उनको डिप्लोमा मिलेगा, लेकिन जब छोड़ेंगे तो आपको इंटर्नशिप कंप्लीट करनी पड़ती है, ध्यान रखें, ठीक है। ये इंटर्नशिप का जिक्र यहां पर भी है और ये इंटर्नशिप का जिक्र ये भी है, जो 1 महीने की रहने वाली इंटर्नशिप करवाने होती है, ध्यान रखें अगर आप बीच में पढ़ाई छोड़ते हैं तो, ठीक है, कंप्लीट करने के बाद। कोई विद्यार्थी कहे कि मुझे 3 साल का मतलब ग्रेजुएशन करना है भैया, तो 3 साल में भैया ये देखो यहां पे आपको यूजी की डिग्री मिल जाएगी। आप चाहें कि कोई कहेगा आप ग्रेजुएट हैं क्या, बिल्कुल आप 3 साल अगर एक यूनिवर्सिटी को दे देंगे सेमेस्टर में तो बिल्कुल आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, डिग्री आपको 3 साल में मिल जाएगी। अब कहेंगे कि यार 4 साल में भी हमको कुछ ना कुछ देखने को मिलता है, यहां पर हम देखते हैं मार्कशीट में 8 का जिक्र देखने को मिलता है, तो भैया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चौथे साल में जाना है या नहीं है, क्योंकि चौथे साल पर भी आपको फायदा तो होने वाला है। क्या होगा उसके बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले बता देता हूं थर्ड ईयर में क्या होने वाला है भैया। यहां पर जो छठा सेमेस्टर होगा उसमें आपका एमडीसी गायब हो जाएगा, एक ही एमडीसी रहेगा जो 5वें सेमेस्टर में रहेगा, और यहां पर वीसी भी गायब हो जाएगा, ध्यान रखो। यहां पर ये नहीं रहेंगे, एससीसी और वीसी नहीं रहेंगे 5वें में, और छठे में क्या होगा, केवल एक एससीसी सब्जेक्ट ही रहेगा, स्किल एनहांसमेंट से रिलेटेड ही पेपर रहेगा, ये ध्यान रखें। यहां पर क्रेडिट रिक्वायर्ड फॉर एग्जिट, अगर आप 3 साल के बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलेंगे तो आपको बाहर निकलने के लिए एक इंटर्नशिप करनी पड़ेगी जो 1 महीने की होगी, जिसके 4 क्रेडिट रहेंगे, वो ग्रेजुएशन के बाद में कंप्लीट करनी होगी अगर आप 3 साल में ग्रेजुएशन फिनिश करते हैं तो। जैसे कि वो 1 साल पे भी लागू हो रहा है, 2 साल पे भी लागू हो रहा है, 3 साल पे भी लागू हो रहा है, 4 पे भी लागू रहेगा। लेकिन अब देखो चीज क्या बदल गई भैया, यहां पर देखो, यहां पे 26 का हो रहा था एक सेमेस्टर का क्रेडिट, यहां पे 26 का हो रहा था, लेकिन 5वां सेमेस्टर आपका 26 का नहीं रहेगा, ये 22 का रहने वाला है। छठा सेमेस्टर आपका रहेगा 20 क्रेडिट का। क्या कम हुआ भैया, 5वें सेमेस्टर में ना वैल्यू एडेड लगेगा ना स्किल एनहांसमेंट लगेगा, ऐसा होने वाला है। भविष्य में अगर कुछ बदलाव हुए इन नोटिसों में तो सूचना मिल जाएगी, जितना अभी तक जो सूचना है भैया वो इसी हिसाब से रहने वाली है और इसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें हो रही हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से हमने पहले डाउनलोड किया था, ठीक है। बात करें
यहां पर केवल छठे सेमेस्टर में एसईसी सब्जेक्ट आपका रहने वाला है स्किल एनहेंसमेंट में। वही आपको कॉलेज बताएंगे कौन सा सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। स्किल वाले जो भी रहेंगे छठे सेमेस्टर में उनमें से एक सिलेक्ट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात हो गई। टोटल 22 और 20 कितना हो गया, 42 क्रेडिट होता है। यानी कि अब समझ में आई बात कि जो पांचवा और छठा सेमेस्टर होगा वो 52 क्रेडिट का नहीं होगा। यहां पर कितने का होने वाला है, 42 क्रेडिट का रहने वाला है। सीधे कितने क्रेडिट कम हो गए भैया, 10 क्रेडिट कम हो गए। किस हिसाब से हुए, यहां पर पेपर गायब हो गए, मल्टी एमडीसी गायब हो जाएगा छठे सेमेस्टर से, और यहां पे ये गायब हो जाएंगे। इस कारण से आपके क्रेडिट कम हो गए हैं। समझ में आई बात। चलो भैया, अब ये कह रहे हैं कि आप थर्ड ईयर पास कर लेंगे, कितने क्रेडिट चाहिए टोटल। पहले में आपका, आप देखो सेकेंड ईयर में कब पहुंचेंगे, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर कब पहुंचेंगे, जब आपका फर्स्ट ईयर के 52 क्लियर होंगे। थर्ड ईयर कंप्लीट जब करेंगे जब आपका सेकंड ईयर के 52 पूरे होंगे। थर्ड ईयर कंप्लीट जब करेंगे जब आपके यहां पर 42 क्रेडिट पूरे होंगे। ये सारे मिल मुला के भैया 3 साल अगर आप पूरे करते हैं तो 146 क्रेडिट आपके आना चाहिए। और जब थर्ड ईयर से आप फ्री हो जाएंगे, ग्रेजुएशन 3 साल की कंप्लीट करके निकल के जाएंगे, 4 साल की इंटर्नशिप, 4 क्रेडिट की एक इंटर्नशिप रहेगी जो आपकी 1 महीने की रहने वाली है। इस हिसाब से आपके 150 क्रेडिट आना चाहिए। ये 3 साल का क्रेडिट का फॉर्मूला है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा आता है तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे। चलो चलते हैं चौथे नंबर पे कि भैया 4 साल का ग्रेजुएशन वाला लफड़ा भी समझा दो हमको क्या करना है। देखो ये ऐच्छिक रहेगा ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चौथे साल में जाना है कि नहीं जाना। आप कहें कि मुझे 3 साल का ग्रेजुएशन चाहिए, बस मुझे तो केवल ग्रेजुएशन करना, ठीक है वहां से निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं बात है ना, ठीक है। लेकिन फिर 3 साल का जो ग्रेजुएशन करेगा उसके लिए पीजी 2 साल की रहेगी, ठीक है। लेकिन बात करें 4 साल के ग्रेजुएशन में 2 चीजें आएंगी। आप ऑनर्स के साथ जाना चाहते हैं, आप रिसर्च के साथ जाना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ये आपका 7वां सेमेस्टर रहा, ये 8वां सेमेस्टर रहा। इसमें आपके मेजर पेपर रहेंगे, ये ध्यान रखें, जिसमें थ्योरी सब्जेक्ट भी दिए हुए हैं, प्रैक्टिकल भी रहेगा, इसमें ध्यान रखें। और यहाँ पे ये सब हट जाएगा, एमडीसी हट जाएगा, एसी हट जाएगा, यहाँ पे भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। 26 का ये हो जाएगा, 24 का हो जाएगा। यानी कि आपका यहाँ पे जो रहने वाला है चौथा ईयर जो रहने वाला है ऑनर्स का है ना, ऑनर्स जो रहता है अभी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। इसमें क्या होगा, ऑन फैकल्टी से रिलेटेड यहाँ पे जो 50 नंबर का जो रहने वाला है उसमें मुख्य रूप से क्या बात रहेगी, ये ध्यान रखिए, इसमें 7 और 8वां आ जाएगा और इस हिसाब से सब्जेक्ट रहेंगे। ये चौथे साल का रिकॉर्ड है, ठीक है भैया। बात करें उसी में ऑनर्स विद रिसर्च आप करना चाहते हैं तो आपके पास में भैया यहाँ पर रिसर्च के भी नंबर आपको देखने को मिलेंगे। रिसर्च प्रोजेक्ट आपको देना पड़ेगा कि आपने किस चीज पे रिसर्च की है, उसका भी क्रेडिट आपके पास रहेगा। इस तरीके से 38 क्रेडिट का ये हो गया और 12 ये हो गए, इस तरीके से 50 क्रेडिट ये हो गए भैया ना, ठीक है। टोटल की बात करते हैं भैया, जो बात कर रहे थे हम 150 वो हो रहे थे, 50 यहां पर हो रहे हैं, कितने हो गए 200 में आपकी 4 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट होने वाली है। बहुत अच्छे से बातें समझ में आई होंगी। ये समझ लीजिए भैया यहां पर सिर्फ पेपर होंगे और ठीक है भैया, जिसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल भी रहेगा और सब्जेक्ट जो रहेंगे उनका थ्योरी का सेकंड पेपर भी रहने वाला है। ये बहुत जरूरी है आपको समझना, थ्योरी के पेपर आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 1 पेपर 2 पेपर, ठीक है। या थ्योरी का जो 4 क्रेडिट रहेगा, 2 प्रैक्टिकल क्रेडिट रहेगा, टोटल क्रेडिट 6 रहेगा। ये चौथे ईयर की बात कर रहा हूं, चौथे सेमेस्टर की नहीं, चौथे ईयर की बात कर रहा हूं। अगर आप ऑनर्स या फिर ऑनर्स विद रिसर्च के साथ जाना चाहते हैं तो आपके साथ में चीजें घटेंगी भैया, इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो ये चीजें तो आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं आप थर्ड ईयर वाले फॉर्मूले पर। ये आ गए हम तीसरे साल में आप कैसे पास होंगे, ग्रेजुएशन कैसे पास होगी, हमको क्या चाहिए, ठीक है भैया। इसको समझो बहुत अच्छे तरीके से, उम्मीद आपको साफ दिख रहा होगा। नहीं होता भैया थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लिया करो। बाकी मुझे भी पता है कि मेरा फेस तो आपको इतना साफ नहीं दिखता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब बोर्ड आपको बहुत अच्छे से दिखने लग गया होगा। पहले के वीडियोस में बहुत ज़्यादा समस्या थी, अब ये समस्या बिल्कुल सोल्व कर दी कि मेरे चेहरे की ब्राइटनेस को मैंने कम कर दिया है, अब बोर्ड की ब्राइटनेस बढ़ा दी कि अब आपको ये दिखना चाहिए ना। मेरा तो केवल आवाज़ ही आपके लिए बहुत काम का रहने वाला है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर 5वें 6ठे सेमेस्टर के बारे में बात कर रहे थे। देखो भैया मेजर डिसिप्लिन आपके मेजर पेपर भी रहने वाले हैं, एक यहाँ पे एक पेपर ये भी रहेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी आपके 5वें सेमेस्टर में आएगा, छठे से गायब हो जाएगा। यहाँ पर एसईसी एक ही रहेगा जो छठे सेमेस्टर में रहेगा, 5वें में नहीं रहेगा। इस तरीके से 42 क्रेडिट रहेंगे। देखो भैया ऐसे विद्यार्थी जो सेकेंड ईयर के एग्जाम दिए हैं, थर्ड ईयर में जाने का सोच रहे हैं तो ध्यान रखें, अगर आपका फर्स्ट ईयर में कोई बैक है ना तो पास होना चाहिए। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था
और यहां पर भी मैं बोलने वाला हूं। दूसरी बात यह है, ऐसा इसमें बोला गया, आपकी मार्कशीट में भी बोला गया। देखो आपकी मार्कशीट का जो आप फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लिए होंगे कॉलेज से, उसी में ऐसे स्क्रीनशॉट वहां से निकाल के लेके आ रहा हूं मैं। मेरे पास तो मार्कशीट विद्यार्थी ने भेजी है, मैंने तो बनाई नहीं कोई मार्कशीट। ये विद्यार्थी ने जो भेजी है उसी में मैंने कल परसों फर्स्ट ईयर का बताया, फिर सेकंड ईयर का बताया, अब यहाँ पे देखो थर्ड ईयर से रिलेटेड बात में कर रहा हूं। इसमें क्या लिखा हुआ है भैया, अगर आपके सारे पेपर पास हैं तो आप पास प्रमोटेड है। ठीक है भैया, अगर आपके पास नहीं है, आप मिनिमम क्रेडिट 42 क्रेडिट थर्ड ईयर में नहीं ला पाते हैं, तो आप क्या हो जाएंगे भैया, बैक प्रमोटेड या नॉट प्रमोटेड। अब बैक किस हिसाब से होंगे, बैक का वही रूल है भैया 50% वाला। देखो बैक प्रमोटेड के लिए क्या है कि टोटल क्रेडिट जो 36 होते हैं कोर क्रेडिट वाले, उसका 50% लेके आओ, यानी 18 चाहिए। दूसरा बात करें यहाँ पर लास्ट थर्ड ईयर में 20 क्रेडिट आपको लाने पड़ेंगे, जैसे पहले क्या ला रहे थे 26 ला रहे थे, अब 42 का 20 आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा। दो कंडीशन है, पहली कंडीशन ये हो गई कोर क्रेडिट में 18 क्रेडिट कम से कम आने चाहिए, अगर बैक रखने हैं तो, यानी साल बचानी है तो। ये तीसरे साल की बात कर रहा हूं, ठीक है, साल नहीं बचेगी वैसे वाकई, क्योंकि थर्ड ईयर है भैया, आप यहाँ पे फोर्थ में जाएंगे बैक के साथ में, बस इतना हो सकता है। लेकिन ध्यान रखो थर्ड ईयर में अगर जो कंप्लीट करना चाहते हैं तो फिर सारे पेपर पास ही करने पड़ेंगे, ये चीज भी आपको बहुत ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, ये भी आपका दूसरा कंडीशन हो गया कि आपके टोटल क्रेडिट थर्ड ईयर में आपके इतने 20 आ जाने चाहिए, तो आप बैक प्रमोटेड रह सकते हैं, चौथे ईयर में जा सकते हैं। देखो इसी के बारे में जानकारी यहाँ पर दी हुई है। ए स्टूडेंट विद द रिमार्क बैक प्रमोटेड इन द सेकंड ईयर, अगर कोई विद्यार्थी जिसके भी बैक प्रमोटेड सेकंड ईयर में लिखा हुआ है ना, वो ध्यान रखो, उसको क्या करना है, ऑल्सो अर्न द रिक्वायर्ड क्रेडिट्स 52 ऑफ सेकंड ईयर। पहले तो आप सेकंड ईयर के भैया पास करो पूरा, 52 क्रेडिट का होता है सेकंड ईयर, उसके बारे में बोला। एंड ए मिनिमम ऑफ 40 क्रेडिट ऑफ द थर्ड ईयर एंड ही विल प्रमोटेड फोर्थ ईयर विद द रिमार्क प्रमोटेड। आप 3 साल में फिर ग्रेजुएशन से निकलना चाहो तो निकल सकते हैं, आपको लगता है कि हमको चौथे साल में भी जाना है तो भैया यहाँ पर फोर्थ ईयर में आपको ये क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी सेकंड ईयर पूरी पास होनी चाहिए, थर्ड ईयर में आपके 40 क्रेडिट आने चाहिए। इतना कुछ आ गया तो बिल्कुल आप यहाँ पे फोर्थ ईयर में चले जाएंगे या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी 3 साल के, दोनों के बारे में बता दिया है। ठीक है भैया, अगर ये सब डाटा नहीं आया तो नॉट प्रमोटेड हो जाएगा, अगर ये सब आ रहा है तो आप बैक प्रमोटेड हो जाएंगे। और आप ग्रेजुएशन बाहर निकलना चाहते हैं, ध्यान रखें 3 साल में, तो ध्यान रखें आपको इंटर्नशिप कंप्लीट करनी पड़ेगी। 150 क्रेडिट 3 साल के रहने वाले हैं, चौथा साल ऐड करेंगे तो 150 में 50 और ऐड हो जाएगा, 200 क्रेडिट का आपका 4 साल का ग्रेजुएशन हो जाएगा, जो कि ऑनर्स या फिर रिसर्च के साथ में देखने को मिलेगा। आप केवल ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो 3 साल में यहां से आप अपने घर की तरफ निकल सकते हैं, यूनिवर्सिटी आपको डिग्री दे देगी। ठीक है भैया, ये बात होगी इससे रिलेटेड, जिसी बारे में मैं बता रहा था वही सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, कुछ भी अलग से नहीं लिखा हुआ है। 40% नंबर एक पेपर को पास करने के लिए चाहिए, कम से कम 40% नंबर। ठीक है भैया, चाहे मिड टर्म हो चाहे मेन एग्जाम हो, सभी का रूल्स ये रहने वाला है। तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियो था, जिसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया। अब कोई समस्या आ रही है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, अभी यहाँ पर आप विद्यार्थी किस सेमेस्टर में आएंगे, 5वें में आए हैं भैया, मैंने छठे सेमेस्टर तक की जानकारी भी दे दी, आपको 8वें सेमेस्टर तक की भी जानकारी आपको दे दी है। आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, फिर भी कोई सवाल आपके रहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।